अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस तरह से टेक्स्ट एडिट करने वाले हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें और आप देखेंगे कि हम ये कैसे टेक्स्ट वगैरह एडिट करते हैं, वो मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताऊंगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सेल लैब। वो आपको प्ले स्टोर में आसानी के साथ मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर में जाएं और उसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, आप जैसे ही पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इसका इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। आप जैसे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखें कि इमेज साइज़, आप इस पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर कस्टम, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर देखें कि आपको मुख्तलिफ यहाँ पर साइज़ नज़र आ रहे होंगी। यहाँ पर मैंने इस पिक्सेल लैब का मुकम्मल कोर्स सिखाया है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो के बाद वो भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर देखें कि यूट्यूब थंबनेल साइज़ कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद ये साइज़ करने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखें कि ओके पर क्लिक कर देना है और ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि ये इसकी साइज़ कम हो चुकी होगी, यहाँ पर ये बन चुका होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस एरो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर डिलीट करने के बाद ऊपर यहाँ पर देखें कि नीचे आपको 5 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर इस चौथे ऑप्शन पर क्लिक करें और चौथे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि कलर का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि एक ब्लैक, इस पर आप ब्लैक इसका कलर ले लें और उसके बाद यहाँ पर इसे ओके कर दें। और ओके करने के बाद यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर आ जाएं इसके अंदर और दूसरे नंबर पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर देखें कि आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और आप इस पर क्लिक नहीं करना चाहते। आप फिर यहाँ पर देखें कि ऊपर आपको ये वाला एरो नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर देखें कि टेक्स्ट, आप इस पर क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पर देखें कि मैं इसे बीच में ले लाता हूँ और इस पर आपको डबल क्लिक करना है। अब जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसे आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट जो लिखा होगा आप उसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करें और उसके बाद यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखें जो भी लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जुम्मा मुबारक। ठीक है, यहाँ पर आपको कैपिटल में मैं लिख देता हूँ जुम्मा मुबारक। ठीक है, जैसे जुम्मा लिख दिया मैंने और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे ओके कर दूंगा और ओके करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी साइज़ बढ़ा दूंगा और साइज़ जैसे मैं बढ़ा दूंगा और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप इस एरो पर क्लिक करके और आप इसको बीच में सेंटर में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को मैं सेंटर पे कर देता हूँ टेक्स्ट को और उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी साइज़ इतनी रहने देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसे बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर आप आगे इसे करें और उसके बाद यहाँ इस पर आगे जाए और स्टाइल पर आप क्लिक करें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप इसे बोल्ड कर दें। ठीक है, आप जैसे इसे बोल्ड करेंगे तो ये कुछ मोटा हो जाएगा और उसके बाद मैं फिर से इसे क्या करूँगा कि सेंटर में ले लूँगा। ठीक है, और सेंटर में लेने के बाद यहाँ पर मैं सेंटर में से ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसे सेंटर पे ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ओके कर दूँगा और आपको ये कलर इसका वाइट ही रहने देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये कुछ पत्ते वगैरह चाहिए। ठीक है, इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 करके और उसके बाद यहाँ पर एक वो वाली इमेज ले लेता हूँ जो यहाँ पर इस हमें यूज़ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली है, मैं ये वाली लेता हूँ। इसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगा। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिक्ट में ले लूँगा और उसके बाद यहाँ पर इसकी साइज़ थोड़ी कम करके यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर इस ओके कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये जैसे हमारे पास आ चुका है तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करके इसकी साइज़ आप कम कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर रख दूँगा और यहाँ पर इसकी एक कॉपी बना दूँगा और कॉपी लेने के बाद यहाँ पर आप इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी टेढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे रख दूँगा और उसके बाद इसका कलर मैं क्या करूँगा, ऊपर इसे इस तरफ स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर कलर का आपको ऑप्शन नज़र होगा, आप इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद ये खुद ब खुद रेड हो जाएगा। ठीक है, आप इसे रेड कर दें। आप जो भी कलर करना चाहें वो कर सकते हैं, मुझे ये दोनों कलर पसंद आए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको इस लेयर पर क्लिक करना है। इस पर यहाँ पर देखें कि ये माउस का कर्सर यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इन सब को लॉक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इन सब को लॉक कर देना है और लॉक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर आ जाना है दूसरे नंबर पर और उसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको और उसके बाद इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आगे जो लिखना है वो लिखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ मुबारक। ठीक है, मुबारक हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मुबारक हो, जुमे का दिन मुबारक हो। ठीक है, जुम्मा मुबारक और लिख देता हूँ जुम्मा मुबारक हो और इसको यहाँ पर मैं नीचे रख दूँगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को और यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर देखें कि मैं इसकी थोड़ी यही साइज़ रहने देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि हमेशा इसको सेंटर पर रखा करें। ठीक है, जो भी टेक्स्ट हो अपना और उसके बाद सेंटर में आ गया ये और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे नीचे करके यहाँ पर रख दूँगा। ठीक है,
और मैंने यहाँ पर रखा और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। और इसका आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप इसे आगे करें और यहाँ पर देखेंगे फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें। और इसके लिए यहाँ पर आप अपना फ़ॉन्ट कोई भी लगा सकते हैं अपने पसंदीदा। और इसमें फ़ॉन्ट अपना आप कैसे ऐड करेंगे वो भी मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूँगा, वो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखें कि हमारा तैयार हो चुका है। और देखेंगे काफ़ी तरह यहाँ पर देखें कि इसके ऊपर टेक्स्ट होता है, ठीक है। और ऊपर होता तो वो पिछला नहीं दिखा देता और ये भी कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसको आप स्क्रॉल करना है इस तरफ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि शैडो, आप इस शैडो पर क्लिक करें और यहाँ पर इनेबल ऐसे कर दें। अब जैसे यहाँ पर इनेबल करेंगे यहाँ पर देखें कि ये भी आपको एक बेहतरीन नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस इमेज को सेव करना है। और इससे अगली मैं वीडियो बनाऊँगा कि हम ये जो हमने इमेज तो बना ली, ठीक है, इमेज तो हम बना लेंगे, यानी टेक्स्ट वगैरह लिख देंगे। और इससे की वीडियो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको काइनमास्टर पर वीडियो एक बेहतरीन वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूंगा और उस पर मैं वीडियो बता दूंगा कि आपको काइनमास्टर पर कैसे इसकी वीडियो बनती है। तो यहाँ पर ये इमेज हमारी तैयार हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऊपर ये वाला एरो आपको नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद देखें कि सेव एज इमेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि कस्टम, आपको कस्टम पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखें अल्ट्रा पर आपको क्लिक करना है, यानी अल्ट्रा पर जिस क्लिक करेंगे ये आपकी इमेज के पिक्सल नहीं फाटेंगे और HD में सेव होगी। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि सेव टू गैलरी, ठीक है, आपको यहाँ पर इसे ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखें कि ये इमेज आपकी बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।